हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बिहार में इंटर में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको उस फॉर्म को कैसे भरेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को कवर करते हुए शुरू से लास्ट तक, ठीक है। आप मोबाइल से भी भर पाओगे या आपके पास पीसी है तो पीसी से भी भर पाओगे, ठीक है। कैसा भी हो, इंटरफेस सेम ही रहेगा, चीज़ें सेम रहेंगी, बस आपको जैसे जैसे इसमें मैं भर रहा हूँ वैसे वैसे उसमें भरना है। कोई सा भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना। अपनी तरफ से मैं कोई भी डाउट छोड़ने का प्रयास कम नहीं करूँगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखो, फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कॉलेज, उसके लिए देखो फॉर्म का आवेदन देखो डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, ठीक है। यहाँ से आप आकर यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा चीज़ देखो, ये हो सकता है कि जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। अब जो आप कॉलेज चूज़ करोगे उसमें ये हो सकता है कि भाई जैसे आप साइंस लेना चाहते हो, जिस इस कॉलेज का आपने चूज़ किया उसमें पता लगा साइंस पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, उसमें साइंस की सीट ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी आपका जो पसंदीदा जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका सबसे पहले चेक करो कि उसमें कौन सी सीटें हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, देखो सिंपल से यहाँ पे आओ, कॉलेज इन्फॉर्मेशन वाला जो यहाँ पे सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आओ, ठीक है। कॉलेज इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पे आए, इंटरमीडिएट पे क्या करो, सिंपल सा अपना क्लिक कर दो, ठीक है। तो देखो कॉलेज वाइज कंसोलिडेटेड स्ट्रीम स्ट्रेंथ, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दो। तो इसमें देखो है एकेडमिक ईयर 25 से 27, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ कर लेना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो, ठीक है, एडमिशन लेना उसको चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखो उस डिस्ट्रिक्ट के देखो सारा आ जाएगा, ठीक है, सारा कॉलेज आ जाएगा। उसमें देखना है कि भाई इसमें देखो आपको दिख जाएगा कि साइंस के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं, एग्रीकल्चर के कितनी सीट है, वोकेशनल के कितनी सीट है, ठीक है। इसमें से हमारे कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका कॉलेज होगा उसको आप उसके ना आपको इंटर में उसमें आपको चेक कर लेना है कि इसमें आपका जो है वो कॉलेज आप जो इस कॉलेज की बात कर रहे हो उस कॉलेज में ये आता है कि नहीं, ठीक है। इस बात पे आप फोकस कर लेना। यदि आप जो स्ट्रीम इस मतलब आपने स्ट्रीम कंफर्म कर लिया इस तरह से, चूँकि देखो ऑप्शन में आपको कम से कम 10 कॉलेज देना है, तो 10 कॉलेज का अपना हिसाब से चेक कर लेना कि आप किस में प्रेफरेंस दे देना है, ठीक है। उसके बाद अब फॉर्म को कैसे भरेंगे उस पर आते हैं, ठीक है। देखो फॉर्म भरने के लिए फिर हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म से हम आए, ठीक है, ऑलरेडी है। यहाँ से देखो सब कुछ सारा इंस्ट्रक्शन एक बार आपको फिर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर देखो मैंने ऊपर से लिखे निर्देश अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पर टिक करना है, फिर आवेदन हो तो क्लिक करना है, ठीक है। उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आप में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें देखो क्या करना है, सिंपल सा, यदि आप मोबाइल से भर रहे हो तो आप ऐसे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में आप टिक कर लेना, ठीक है। यदि आप में नहीं होगा तो आप सही कर लेना, जैसे मेरे में दिख रहा है वैसे आप में दिखेगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखो है, अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉर्म फिल करना है। इसमें देखो क्या लिखा गया है रेड में कि भाई आप जहाँ पर भी स्टार लगा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि जो भी स्टार लगा है वो आपको भरना ही भरना है, ठीक है। तो खैर वो कोई वो बहुत बड़ा बात नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सा, आप देखो किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो आपने जिस बोर्ड से, ठीक है, आपने जिस बोर्ड से पढ़ाई की है उस बोर्ड से आपने देखो चूज़ कर लेना है, ठीक है। नहीं तो अदर बोर्ड का भी लास्ट में देखो ऑप्शन आता है, ठीक है, यानी अदर बोर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, किस साल आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, ईयर आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आपका आपने परीक्षा का अनुअल था कि कंपार्टमेंटल था, ठीक है, तो आप अनुअल ही रहने देना, ठीक है, चूँकि जब रेगुलर आप पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर देखिए यहाँ पर नीचे आने पर देखो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद उतना चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर क्या, अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है, रोल कोड डालना है, ठीक है, ठीक है। तो जो क्लास 10th का है, ठीक है, जो क्लास 10th का रोल कोड इसमें डालोगे, रोल नंबर इसमें डालोगे, ठीक है। उसके बाद फिर एप्लीकेंट्स आपने अपना नाम इसमें डाल दोगे, फिर फादर्स नाम डालोगे, मदर्स नाम डालोगे, ठीक है। सब कुछ ये डाला। उसके बाद फिर देखो चूज़ फोटो में करके अपना जो भी फोटो है, ठीक है, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा, यदि यदि अपलोड हो जाए तो ठीक है, नहीं यदि उसका साइज़ अधिक बता रहा है तो क्या करोगे, सीधे इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है, इमेज साइज रिड्यूसर करके जाके गूगल पे सर्च करोगे, बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जो इमेज के साइज़ को कम कर देती है, ठीक है। वहाँ से आप अपनी इमेज के साथ साइज़ को कम कर लेना, फिर यहाँ पर आकर इसको अपलोड कर देना, ठीक है। चूज़ फाइल वाले पे क्लिक करोगे तो आपको फाइल मैनेजर में चला जाएगा, फिर वहाँ से आप जो भी होगा आप कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। हो जाता नहीं होता तो बताना, लेकिन वैसे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, देखो टोटल फुल मार्क्स कितने थे, आपने कुल कितने प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो जितने भी प्राप्त किए हैं तो आप ऑटो में, ठीक है, उसको इसमें भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आपने जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरण नीचे भरा, ठीक है। उस स्कूल का नाम इसमें भरना है, आपने जिस कॉलेज से पढ़ा है, ठीक है, उस स्कूल का नाम इसमें भर देना है। फिर उस स्कूल का एड्रेस क्या है, पूरा प्रॉपर एड्रेस दे देना है। उसके बाद फिर आप जिस ज़िले में आपका विद्यालय है, जिसमें आपने 10वीं पढ़ा था उसको उसमें भर देना है, ठीक है। उसके बाद किस साल आपने विद्यालय में नामांकन लिया, जैसे सब कुछ किया,
अब हो सकता है आप उसमें 9th में एडमिशन लिए हो, ठीक है। तो 9th में जब एडमिशन लिए थे वो किस साल था, ठीक है। यदि आप 6th में लिए थे तो कौन सा साल था, मतलब कि आपका जो नामांकन उस विद्यालय में हुआ था उसमें आपको बताना है कि वो किस साल में था, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, अब किस साल विद्यालय छोड़ा था, ठीक है, आपने किस साल विद्यालय छोड़ा था उसको इसमें करना है, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है कि आपने 10वीं परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, यदि मतलब देखो इसमें कहने का मतलब एक ही स्पेसिफिक कॉलेज इन्होंने दे रखा है, यदि आप इस कॉलेज में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आवेदक का डिटेल्स भी इसमें देना है, जिसमें इसमें क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका मदर टंग कौन सा है, ठीक है, इसमें चूज़ कर लेना है, हिंदी जो भी हो अपना मदर टंग चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नेशनलिटी आपका तो इंडियन ही रहेगा, ठीक है, नहीं तो अदर है तो अदर जो भी होगा, ठीक है। फिर धर्म आपका क्या है, ठीक है, हिंदू जैन जो भी हो उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उसको इसमें चूज़ कर लेना, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप देखो क्या है, अनिवार्य नहीं है, मतलब आप इसको छोड़ भी सकते हो यदि आपको पता नहीं हो तो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, गलत नहीं भरना है, जो भी भरना है सही भरना है, ठीक है। एड्रेस ऑफ कॉस्पेंट एड्रेस, मतलब आपको इसमें देखो अपना एड्रेस प्रॉपर देना है, ठीक है, आप किस स्टेट से हो, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, किस प्रखंड में आप आते हो, ठीक है, इसमें अपना प्रखंड चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर नीचे आने पर आपका थाना लिखना है, ठीक है, थाना यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर अपना पिन कोड लिख देना है, ठीक है। देखो सब सिंपल चीज़ें हैं, बस अपना सही से भर देना है, ठीक है। इसमें अपना मोबाइल नंबर दे देना है, फिर इसमें अपना ईमेल आईडी दे देना है, देखो और देना जरूरी है क्योंकि इसमें स्टार लगा, ठीक है। टेलीफोन नंबर यदि अब तो ये कोई रहा नहीं, ठीक है, इसमें देखो इसलिए वो इसमें कंपलसरी नहीं लिखा है, ठीक है, स्टार कोई नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो अपना आधार नंबर दे देना, जो भी आपका आधार नंबर हो, ठीक है, आपका इसमें अपना आधार नंबर देना प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सब कुछ पढ़ने के बाद आई हियर बाई पे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, अपना जो होगा अपना देखो इसमें कास्ट चूज करना है कि आप SC ST जनरल क्या हो, ठीक है, इसमें चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेशली यदि आप दिव्यांग हो, यदि डिसेबल पर्सन हो, ठीक है, तो आप यस या नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यदि आप EWS है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर क्लास में है, ठीक है, तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ये तो डिसेबल आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो अब देखो मेन चीज़ है कि जिस विद्यालय संकाय में आप नामांकन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन विकल्पों को चयन करें, मतलब कि यहाँ पर चूज़ करना है कि भाई आप जिस विद्यालय में फॉर्म भरना चाहते हो उसको यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है। कैसे चूज़ करोगे, देखो डिस्ट्रिक्ट नेम, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका होता है, मतलब जिसमें आपको चाहिए, जैसे ठीक है हमने बांका चूज़ किया, ठीक है। फिर कॉलेज का नाम चूज़ करना है, ठीक है, बांका में, सॉरी बांका नहीं, हमारा तो भागलपुर है तो हम भागलपुर से चूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें देखो हमने चूज़ किया, तो जितने भी विद्यालय आएंगे, ठीक है, सब कुछ अपना देख लेना है कि भाई कौन सा विद्यालय हमको लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर किस स्ट्रीम से आप पढ़ना चाहते हो उसको इस स्ट्रीम को क्या, देखो इस विद्यालय में जो स्ट्रीम रहेगा वही आएगा, ठीक है, आर्ट्स है कि साइंस है, ठीक, वो अपना चूज़ कर लिया, ठीक है ना। इस हिसाब से आप अपना सारा डिटेल्स, तब जो भी आप विद्यालय चूज़ करोगे वो आपको ऐसे चूज़ करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोला था कि पहले ही आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है, ठीक है, कि किस विद्यालय में कौन सा स्ट्रीम। अब देखो अब इसमें देखो आपसे पूछा गया क्या आप अन्य कॉलेजों में और विकल्प भरना चाहते हैं, तो इसमें क्या करोगे, आप यस करोगे। उसके बाद फिर देखो यस आपने किया, उसके बाद देखो दूसरा विकल्प आ गया, ठीक है। दूसरा विकल्प में आप क्या करोगे, दूसरा विकल्प में वही किस डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है ना। मेरा भागलपुर था, भागलपुर में कौन सा कॉलेज था, कौन सा स्ट्रीम था, ठीक है, आप ऐसे सेम वही चीज़ सेलेक्ट करना, ठीक है। इसी प्रकार देखो तीसरा कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, करीब 10 कॉलेज आप चूज़ करोगे, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर मैं सत्यापित करता हूँ, इस पर क्लिक करोगे, फिर आवेदन शुल्क 350 रुपये, मतलब देखो अब ये कैटेगरी वाइज आता है कि आप जिस कैटेगरी से होते हो जितने रुपये आपको आएंगे, ठीक है, सिंपल सा। आपको इस पे वाले पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या आएगा, ऐसे प्रीव्यू आएगा, ठीक है, प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में देखो सब कुछ अपना मैच कर लेना है, एक चीज़ को अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो सब कुछ मिलाने के बाद जब सब कुछ सही है तो सिंपल सा यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। सीधे आप कंफर्म करना है, फिर देखो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को क्या करना है, सिंपल सा इसमें क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी समस्या होगी कि OTP नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखो वेबसाइट बहुत स्लो चल रहा है इस समय, तो हो सकता है कि OTP आने में थोड़ा दिक्कत हो, तो भाई वो आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। इस समय फॉर्म भरो कि जिस समय आपको लगे कि भाई बहुत कम लोग फॉर्म भरते होंगे, ठीक है। इस थोड़ा सा आप अपना उस देख लेना, ठीक है, क्योंकि सर्वर मैंने देखा है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। वैसे नॉर्मली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर वहाँ पे फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको दिखा देगा कि आपको कितने रुपए पे करना है, ठीक है। सब कुछ अपना एप्लीकेशन नंबर, अमाउंट देखो आ गया। फिर विकल्प चुनना है कि भाई आप कैसे सब पैसा ये भरने देना, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है।
इसके बाद देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, क्यूआर कोड से कर सकते हो, मतलब जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के समय में लगभग पेमेंट करना तो सबको आता होगा, लेकिन अगर वो आपको पेमेंट करने में भी दिक्कत आ रहा है, आपको नहीं पता है, तो सिंपल सा आप बताना, या सीधे यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो भाई कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो हैं, कोई सा भी वीडियो देखकर आप वैसे पेमेंट कर देना, ठीक है। ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई इंटर में, बिहार में इंटर में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे फॉर्म भरोगे, पूरा एप्लीकेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने समझाया है। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई सा चीज़ रह गया हो, आपको नहीं समझ में आया हो, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, हम उसका जवाब अवश्य देंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखो सब्सक्राइब का दूसरा चीज़ ये होता है कि भाई हमें मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अपने काम में डूबेंगे और अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो चलो गुड लक, फॉर्म भर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आप कमेंट करना, ठीक है।